Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The English Speaker. Today I am going to translate one another news from the Hindu newspaper. This video is going to be very special for those who wants to learn English. दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दोस्तों इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और मैं एक एक वर्ड को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। Every noble attempt for peace with Pakistan met with hostility, betrayal, PM. Every noble attempt. Every का मतलब होता है प्रत्येक. Noble attempt. Noble का मतलब होता है नेक या फिर महान और attempt का मतलब होता है प्रयास. तो every noble attempt यानी कि प्रत्येक नेक प्रयास for peace यानी कि शांति के लिए. Peace का मतलब होता है शांति यानी कि शांति के लिए जो भी नेक प्रयास किए गए विद पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के साथ. मेट विद ये एक फ्रेजल वर्ब है, मेट विद, जिसका मतलब होता है किसी घटना या फिर किसी चीज़ का सामना करना. तो पाकिस्तान के साथ शांति के लिए जो भी नेक प्रयास किए गए उन्हें सामना करना पड़ा. मेट विद यानी कि सामना करना पड़ा. हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता. और बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात. तो पाकिस्तान के साथ शांति के प्रत्येक नेक प्रयास को शत्रुता और विश्वासघात का सामना करना पड़ा. तो ऐसा पीएम मोदी का कहना है. अब आगे एक और नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं. सिंस द 21st सेंचुरी इज़ एशियाज सेंचुरी. सिंस का मतलब होता है चूंकि. द 21st सेंचुरी यानी कि जो 21वीं सदी है. इज़ एशियाज सेंचुरी यानी कि ये एशिया की सेंचुरी है, एशिया की सदी है. वी वॉन्ट हम चाहते हैं कि इंडिया एंड चाइना यानी कि भारत और चाइना टू कॉम्पीट. कॉम्पीट का मतलब होता है कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा. तो हम चाहते हैं कि भारत और चाइना कंपटीशन करे इन अ हेल्दी एंड नेचुरल वे यानी कि एक स्वस्थ और स्वाभाविक तरीके से. कंपटीशन इज़ नॉट अ बैड थिंग. प्रतिस्पर्धा कोई बुरी बात नहीं है. बट इट शुड नेवर टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट. बट यानी कि लेकिन, इट शुड नेवर टर्न इनटू लेकिन ये कभी भी नहीं बदलना चाहिए. इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या फिर संघर्ष. तो ये जो कंपटीशन है वो कभी भी झगड़े या फिर संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए. तो ये था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट. अब आगे चलते हैं न्यूज़ की ओर. नोटिंग दैट, नोटिंग दैट का मतलब होता है कि यह देखते हुए कि ऑल ऑफ इंडियाज़ अटेम्प्ट्स यानी कि भारत की जो भी प्रयास हैं टू फोस्टर पीस. फोस्टर पीस का मतलब होता है कि शांति स्थापित करना या फिर शांति को आगे बढ़ाना. तो जो भी भारत के जो प्रयास है शांति को स्थापित करने के विद पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के साथ. हैव बीन मेट विद यानी उन्हें सामना करना पड़ा. हॉस्टिलिटी एंड बिट्रेयल, हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता का और बिट्रेयल यानी कि विश्वासघात का. तो भारत ने जब भी शांति स्थापित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है, तो उन्हें हमेशा शत्रुता और विश्वासघात का सामना करना पड़ा है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस्ड होप. तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया है यानी कि व्यक्त किया या फिर जताया है. होप, होप का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद. तो उन्होंने उम्मीद जताई है दैट कि विजडम विल प्रवेल. विजडम का मतलब होता है बुद्धि और प्रवेल का मतलब होता है कि प्रबल होना. तो जो बुद्धि है वो प्रबल होगी ऑन द लीडरशिप इन इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद में जो नेतृत्व है उस पर बुद्धि प्रबल होगी. यानी कि कहने का मतलब है कि उन्हें बुद्धि आएगी. तो नरेंद्र मोदी ने ऐसी उम्मीद जताई है. टू इम्प्रूव यानी कि सुधारने के लिए. बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय और रिलेशंस का मतलब होता है संबंध. यानी कि द्विपक्षीय जो संबंध है यानी कि दोनों पक्षों के, भारत और पाकिस्तान के जो आपस में संबंध है उन्हें सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या है, उम्मीद जताई है कि उन्हें क्या है, सद्बुद्धि आए ताकि शांति स्थापित हो सके. इन अ 3 hour कॉन्वर्जेशन, 3 घंटे की एक बातचीत में विद अमेरिकन साइंटिस्ट एंड पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन यानी कि अमेरिका के साइंटिस्ट और पॉडकास्टर जिसका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, उनके साथ 3 घंटे की बातचीत में हु रिलीज्ड द एपिसोड ऑन संडे. अभी जो सेंटेंस है ये कोमा के अंदर आया हुआ है.
तो कोमा के अंदर कभी भी कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है लेक्स फ्रीडमैन, उसके बारे में बताया गया है कि हु रिलीज्ड, जिसने रिलीज़ किया था, द एपिसोड यानी कि जो एपिसोड था उसे रिलीज़ किया था या फिर जारी किया था ऑन संडे यानी कि रविवार को। मिस्टर मोदी एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है कि जोर देना। तो मोदी जी ने क्या है, जोर दिया हिज सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है कि समानताओं पर। तो उन्होंने अपनी समानताओं पर जोर दिया था टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ उनकी जो भी समानताएं थी उन पर उन्होंने जोर दिया। नोटिंग दैट, यह देखते हुए कि मिस्टर ट्रम्प सीम्स टू, यानी कि जो मिस्टर ट्रंप है वो इससे प्रतीत होते हैं टू हैव अ क्लियर रोड मैप, कि उनके पास एकदम क्या है, एक क्लियर रोड मैप है, स्पष्ट रोड मैप है फॉर हिज सेकेंड टर्म, यानी कि उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसके लिए उनके पास क्या है, एकदम क्लियर और स्पष्ट रोड मैप है। यानी कि उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसमें क्या क्या उन्हें करना है उसके लिए वो एकदम क्या है, स्पष्ट है। यानी कि जो मिस्टर ट्रंप है वो सेकेंड बार राष्ट्रपति बने हैं, इसके लिए यहाँ पर आया है सेकेंड टर्म। विद रिगार्ड टू चाइना, विद रिगार्ड का मतलब होता है के संबंध में। तो चाइना के संबंध में ही साइटेड का मतलब होता है कि उद्धृत करना या फिर कोई उदाहरण देना। तो उन्होंने उदाहरण दिया द रिटर्न टू नॉर्मलसी, यानी कि रिटर्न का मतलब होता है कि वापसी करना, टू नॉर्मलसी का मतलब होता है कि सामान्य स्थिति में। तो जो सामान्य स्थिति में वापसी है जो ऑन बॉर्डर का मतलब होता है सीमा। तो जो भारत और चाइना की जो सीमा है उस पर जो सामान्य स्थिति की जो वापसी है, एज एविडेंस, वो क्या एक एविडेंस है, यानी कि वो सबूत है ऑफ द पावर ऑफ डायलॉग का मतलब होता है कि संवाद, यानी कि एक संवाद और बातचीत की एक क्या है, शक्ति है, पावर है। ओवर डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह या फिर लड़ाई झगड़ा। तो ये क्या सबूत है कि लड़ाई झगड़े की बजाय क्या है, संवाद की शक्ति क्या है, अधिक होती है। तो हमने क्या है, बातचीत करके जो बॉर्डर पर जो स्थिति है उसे सामान्य कर ली है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका कहना है कि लड़ाई झगड़े की बजाय क्या है, बातचीत पर जोर दिया जाए, कोई भी मसला हो उसे बातचीत करके सुलझाया जाए। एंड कॉल्ड फॉर यानी कि ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि आह्वान करना। तो उन्होंने आह्वान किया द नाइबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। तो जो भी पड़ोसी देश है उनसे आह्वान किया टू कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग। तो उन्हें सहयोग करने का क्या आह्वान किया इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया है इसका मतलब है हित में। तो उन्होंने आह्वान किया कि क्या है, हित में सहयोग करे। अब किसके, ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी कि वैश्विक स्थिरता, एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, यानी कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के हित में क्या है, सभी क्या सहयोग करें। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने जो भी पड़ोसी देश है उनसे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के हित में क्या सहयोग करने का आह्वान किया। रिकॉलिंग हिज ओन स्वेरिंग इन सेरेमनी, रिकॉलिंग का मतलब होता है कि याद करते हुए। हिज ओन स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह इन 2014, यानी कि 2014 के अपने शपथ ग्रहण समारोह को याद करते हुए मिस्टर मोदी सेड, प्रधानमंत्री जो मोदी है उन्होंने कहा ही हैड स्पेशली इन्वाइटेड, यानी कि उन्होंने विशेष रूप से इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था हिज पाकिस्तान काउंटर पार्ट नवाज शरीफ, यानी कि अपने पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट है यानी कि समकक्ष, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, नवाज शरीफ, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया था। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उसी पोजीशन पर हो जिस पोजीशन पर हम हैं उसे बोलते हैं काउंटर पार्ट। यानी कि जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो वैसे ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवाज शरीफ, तो वो उनके क्या है, काउंटर पार्ट हुए। तो उन्हें विशेष रूप से भारत आमंत्रित किया था विद द होप, यानी कि इस उम्मीद के साथ दैट कि द टू कंट्रीज, यानी कि दो देश हैं, कुड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत करना। तो उन्होंने इस उम्मीद के साथ उन्हें आमंत्रित किया था ताकि एक नई शुरुआत कर सके। दिस सेंट अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड, इस चीज़ ने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट मैसेज भेजा अबाउट इंडियाज़ कमिटमेंट,
यानी कि भारत के कमिटमेंट के बारे में, प्रतिबद्धता के बारे में। टू पीस एंड हार्मनी, यानी कि शांति और सद्भाव की जो कमिटमेंट थी, प्रतिबद्धता थी, उसके बारे में पूरी दुनिया को एक स्पष्ट मैसेज भेजा था। यानी कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने 2014 में नवाज शरीफ को इनवाइट किया था शांति स्थापित करने के लिए, बट वी डिडंट गेट द डिजायर्ड आउटकम, बट वी डिड नॉट गेट, यानी कि हमें नहीं मिला द डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छित, यानी कि जो हमारी इच्छा थी, वांछित। आउटकम का मतलब होता है परिणाम, लेकिन हमें क्या है, वापस वो परिणाम नहीं मिले। हमने शांति की बात करी, लेकिन उन्होंने क्या है, हमारे साथ हमेशा शत्रुता ही निभाई है। येट, फिर भी, एवरी नोबल अटेम्प्ट, यानी कि हर एक नेक प्रयास, नोबल का मतलब होता है नेक और अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, तो हर एक नेक प्रयास एट फोस्टरिंग पीस, यानी कि फोस्टरिंग पीस का मतलब होता है कि शांति को बढ़ाने का, यानी कि शांति को आगे बढ़ाने का जो प्रत्येक नेक प्रयास था, वॉज मेट विद, यानी कि उसे सामना करना पड़ा, हॉस्टिलिटी एंड बिट्रेयल, यानी कि शत्रुता और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। यानी कि हमने शांति की बात की, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे साथ शत्रुता और विश्वासघात किया। वी सिंसियरली होप, सिंसियरली का मतलब होता है ईमानदारी से, तो हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं दैट कि विजडम प्रिवेल्स अपॉन देम, यानी कि उन्हें सद्बुद्धि आए, एंड दे चूज द पाथ ऑफ पीस, यानी कि वो क्या है, शांति का मार्ग चुने। डिस्पाइट पास्ट टेंशंस विद चाइना, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, पास्ट टेंशंस यानी कि जो अतीत के जो तनाव थे, विद चाइना यानी कि चाइना के साथ जो भी अतीत के, पास्ट के जो भी तनाव थे, वो होने के बावजूद भी मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, ही फेवर्स, यानी कि वो पक्ष में है, डायलॉग यानी कि संवाद और बातचीत के पक्ष में है, ओवर डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद या फिर लड़ाई झगड़े। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मतभेद और लड़ाई झगड़ा करने के बजाय बातचीत करने के पक्ष में हैं। डिफरेंसेस आर नेचुरल, डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद, तो मतभेद होना क्या है, स्वाभाविक है। व्हेन टू नाइबरिंग कंट्रीज एग्जिस्ट, जब दो पड़ोसी देश होते हैं, अकेजनल डिसएग्रीमेंट्स आर बाउंड टू हैपन, अकेजनल का मतलब होता है कि कभी कभार, डिसएग्रीमेंट्स यानी कि मतभेद, आर बाउंड टू हैपन यानी कि मतभेद होना क्या है, स्वाभाविक है। बाउंड टू हैपन का मतलब स्वाभाविक होना। जब दो देश क्या आपस में पड़ोसी होते हैं, तो कभी कभार क्या मतभेद होना क्या स्वाभाविक होता है। बट आर एफर्ट्स इज़ टू एंश्योर, लेकिन जो हमारे एफर्ट्स है, प्रयास है, इज़ टू एंश्योर यानी कि वो सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, दैट दीज डिफरेंसेस यानी कि ये जो मतभेद है, डोंट टर्न यानी कि ये बदले ना, इनटू डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो हमारा प्रयास है कि ये जो मतभेद है वो कभी क्या है, विवाद या फिर लड़ाई झगड़े में ना बदलें। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो भी मतभेद है, विवाद है, उनको क्या है, बैठकर सुलझाया जाए और आपस में बातचीत की जाए। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।